एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि केविन जीचेन को लेने के लिए आया था, पर जीचेन बोलता है आज मैं ही ड्राइव करूंगा। फिर जीचेन शोतियान को लेने के लिए चला जाता है। फिर शोतियान मान जाती है, पर जब जीचेन गाड़ी के अंदर जाता है तभी शोतियान उसे दिखाती है कि उसने ऑलरेडी कैब बुक कर लिया है। अब ऑफिस में जीचेन शोतियान के बारे में सोच रहा था। फिर जीचेन केविन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इस कंपनी में किस चीज की कमी है। अब केविन कुछ चीजें बोल रहा था, फिर वो एक बस के बारे में बोलता है। ये सुन के जीचेन बोलता है मुझे भी लगता है हमें एक बस अरेंज करना चाहिए सभी एम्प्लॉइज के लिए। फिर शोतियान की फ्रेंड आकर उससे बोलती है कि अब से हमें एक बस लेने आएगी, पर शोतियान को ये सुन के अजीब लग रहा था। जीनियान शेंगहाओ की रिपोर्ट्स लेने के लिए जा रही थी, पर शेंगहाओ उसे रोक लेता है। फिर शेंगहाओ जीनियान की ड्रेस की तरफ देख रहा था। जीनियान बोलती है क्या ये आउटफिट अच्छी नहीं लग रही है। शेंगहाओ बोलता है तुम इस आउटफिट में बहुत अच्छी लग रही हो। जीनियान बोलती है अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद है तो मैं इस ड्रेस को और भी पहनूंगी। फिर जीनियान बोलती है कि क्या हम हमारे 10 डेज का कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि आज ही लास्ट डेट है। शेंगहाओ बोलता है कि नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जीनियान बोलती है क्या तुम्हें कोई मिल गया है जिसे तुम पसंद करते हो। शेंगहाओ बोलता है नहीं, अब तक मुझे नहीं मिला है। ये सुन के जीनियान को थोड़ा बुरा लगता है। फिर नेक्स्ट डे जो बस एम्प्लॉइज को लेने आ रही थी उसमें जीचेन भी बैठा हुआ था। केविन सारी खाली सीट्स पे टेडी बेयर रख देता है, जिसकी वजह से शोतियान जब आती है वो देखती है कि कोई भी सीट खाली नहीं था, सिर्फ जीचेन की पास वाली सीट ही खाली थी। ये देख के शोतियान बोलती है कि मैं भाग के ऑफिस चली जाऊंगी। अब जीचेन उससे रोकने की कोशिश करता है, पर शोतियान चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जीचेन बोलता है कि मैं भी आज भाग के जाऊंगा, पर शोतियान बोलती है कि आज मैं साइकिल से जाऊंगी। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर जीचेन नेक्स्ट डे बोलता है कि आज मैं साइकिल से जाऊंगा, पर शोतियान बोलती है कि नहीं, आज मैं बस से जाऊंगी। अब सभी एम्प्लॉइज बोल रहे थे कि क्या जीचेन शोतियान के लिए इतना कुछ कर रहा है। फिर सभी बोलते हैं कि जीचेन का एक्सीडेंट हो गया है। नेक्स्ट सीन में शोतियान चूचू को बोल रही थी आज जीचेन का एक्सीडेंट हो गया था, पर अच्छा है उससे चोट नहीं आई, पर मुझे लगता है कि सब मेरी ही गलती थी। अगर मैं उसके साथ इतनी रूडली बिहेव नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। फिर शोतियान जीचेन के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। अब शोतियान जब ब्रेकफास्ट देने के लिए जा रही थी वो देखती है कि जीचेन एक लड़की के साथ था और वो लड़की उसे खिला रही थी। ये देख के शोतियान गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि मैंने बेकार में ही उसके लिए खाना बनाया, वो तो ऑलरेडी एक लड़की के साथ था। फिर सभी देखते हैं कि जीचेन ऑफिस में एक लड़की के साथ आ रहा था और वो दोनों बहुत ही क्लोज लग रहे थे। फिर जिया केविन से पूछती है कि वो कौन है। केविन बोलता है कि वो प्रेसिडेंट की बेटी है और हमारा काम देखने के लिए आई है। अब चेन ये सुन के बोलता है क्या यही जीचेन की फियांसे है। फिर मीटिंग में वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम जियांग हानी है। फिर वो बोलती है तुम शोतियान हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में जीचेन से बहुत सुना है कि तुमने इस कंपनी की बहुत हेल्प की है। शोतियान बोलती है मैं अभी भी उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ। अब ऑफिस के अंदर जीचेन और जियांग बहुत ही हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। अब ये देख के शोतियान को बहुत ही जेलस फील हो रहा था। फिर जियांग इंटेंशनली जीचेन के करीब जाती है ताकि शोतियान जेलस हो जाए। फिर जीचेन शोतियान के पास आकर बोलता है नीचे एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो क्या तुम मेरे साथ खाने पे चलोगी। पर शोतियान मना कर देती है। फिर शोतियान बोलती है तुम ऑलरेडी एक दूसरी लड़की के साथ एंगेज्ड हो, तो तुम्हें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। जीचेन बोलता है जियांग मेरे लिए मेरी सिस्टर जैसी है और मैं उसे बचपन से जानता हूँ, तो इसलिए तुम मुझे गलत समझ रहे हो। शोतियान बोलती है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जीचेन फिर सोचता है कि क्या शोतियान जेलस हो रही है। अब घर पे जीचेन जियांग से बोलता है कि तू मेरे इतने करीब मत आओ क्योंकि शोतियान गलत समझ रही है। जियांग बोलती है कि ये तो अच्छी बात है कि शोतियान जेलस फील कर रही है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब शोतियान रात को जीचेन और जियांग के बारे में सोच रही थी, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। अब फिर नेक्स्ट डे कंपनी में शोतियान आकर देखती है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर थे और वो बोल रहे थे कि शाओई ने उन्हें धोखा दिया है। जीचेन वहाँ पर आकर बोलता है कि मैं शाओई का एजेंट हूँ, तो आप सबको क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। फिर मीटिंग रूम में एक लड़की बोलती है शाओई ने एक ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ कोलैब की है और कार्स के साथ उसकी भी पिक्चर थी। अपनी कार खरीदने के लिए पैसे दिए थे पर वो कंपनी ही गायब हो गई है। फिर जीचेन चेक करके बोलता है शाओई ने किसी भी ऐसे कंपनी के साथ कोलैब नहीं की है। उसके बाद जीचेन बोलता है हमें इस मैटर को पुलिस को ही देना चाहिए ताकि वो इसे सॉल्व कर सके।
फिर शौतियान और जीचेन एक लॉयर लेके शाओई के पास जाते हैं। वहाँ पर लॉयर बोलता है कि तुम बिल्कुल इनोसेंट हो, उस कंपनी ने तुम्हारे पिक्चर्स लेके अपना एड बनाया है, जिसलिए सभी तुम्हें गलत समझ रहे हैं। जीचेन बोलता है शाओई को इसके बाद एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसमें उसे बताना पड़ेगा कि उसने ये सब नहीं किया है। अब शाओई बहुत ही सैड था। वो बोल रहा था कि मेरी फैंस मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने उस कंपनी के साथ कोई भी कोलैब नहीं की है। अब शाओई रो रहा था। फिर शौतियान उसे एक लड़की का फैन मैसेज दिखाती है। वो लड़की हॉस्पिटल में है और वो शाओई की स्टोरीज पढ़ती है। अब उसके मैसेज पढ़ के शाओई को अच्छा लगता है और वो बोलता है मैं उसे अभी हॉस्पिटल में मिलने जा रहा हूँ। पर शौतियान उसे रोक लेती है और बोलती है हम इंटरव्यू के बाद जा सकते हैं। अब इंटरव्यू में शाओई अपने ख्यालों में खोया था। फिर शौतियान उसे बुलाती है। फिर शाओई अनाउंस करता है कि मैं अब बुक लॉन्च कैंसिल कर रहा हूँ और मैं सभी पैसे चैरिटी को दे दूंगा। अब वो इंटरव्यू जीचेन और केविन भी देखता है। अब शौतियान जीचेन को कॉल करके बोलती है सॉरी मैं शाओई को नहीं समझा पाई। जीचेन बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शाओई को जो सही लगा वो उसने वही किया। फिर शौतियान को शाओई नहीं मिल रहा था, जिसलिए वो उसके फ्रेंड को कॉल करती है। फिर शाओई उसके फ्रेंड को कॉल करके बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल में जाना है उस लड़की से मिलने, तो तुम मेरे साथ आओ। अब मीटिंग के अंदर जीचेन बोल रहा था कि हमें एक सॉलिड प्रूफ चाहिए ये सब कुछ रोकने के लिए। फिर शौतियान बोलती है कि मुझे याद है कि शाओई के फैन लेटर्स में एक लेटर था, वो लेटर हमारे काम आ सकती है। फिर सभी लोग वो लेटर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब शाओई और उसका दोस्त उस लड़की के पास हॉस्पिटल में थे। वो लड़की पूछती है कि आप इतने अच्छे स्टोरीज कैसे लिख लेते हो। शाओई बोलता है क्योंकि मुझे स्टोरीज लिखना पसंद है, अगर तुम्हें दिल से कोई चीज करना पसंद है तो तुम वो अच्छी तरह से कर सकते हो। फिर वो लड़की बोलती है कि क्या आप सच में वो बुक लॉन्च नहीं करोगे, पर मुझे वो पढ़नी थी। शाओई बोलता है फिर मैं मेरी बुक तुम्हारे लिए ले आऊंगा। वो लड़की बोलती है फिर तो मैं ही सिर्फ पढ़ पाऊंगी, पर दूसरे लोगों का क्या होगा, वो भी तो आपकी बुक के लिए वेट कर रहे हैं। फिर वो दोनों शाओई के बुक के बारे में बहुत तारीफें कर रहे थे। ये सुन के शाओई डिसाइड करता है कि वो अपना बुक फिर से लॉन्च करेगा। अब शौतियान लेटर ढूंढते ढूंढते सो गई थी। वो उठकर देखती है कि जीचेन ने उसके लिए खाना रखा था। अब वो खाना देख के उससे बहुत अच्छा लगता है। फिर शौतियान जीचेन के पास जाकर उसे देख रही थी। शौतियान सोचती है कि ये सोते हुए क्यूट लग रहा है। फिर शौतियान उसके आईज, लिप्स और नोज एडमायर कर रही थी। फिर जीचेन सडनली उठ जाता है और शौतियान के पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी। शौतियान बोलती है बिल्कुल भी नहीं। फिर शौतियान पूछती है कि क्या मिस जियांग चली गई है। जीचेन बोलता है तुम ये क्यों पूछ रही हो। शौतियान बोलती है तुम दोनों एक साथ आते हो और जाते हो तो इसलिए मैं पूछ रही थी। जीचेन बोलता है क्या तुम जियांग से जेलस हो। फिर शौतियान वहाँ से भाग रही थी, पर जीचेन उसे पकड़ लेता है और बोलता है जियांग और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। जब मेरे पेरेंट्स मर गए थे, उसकी फैमिली ने ही मेरी और जिनियान का ख्याल रखा था, तो जियांग मेरे लिए एक फैमिली जैसी है। और क्या हम फिर से सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स की है, पर मैं वो सब मिस्टेक्स रिपीट नहीं करूँगा। पर शौतियान वहाँ से चली जाती है। और ये पार्ट इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।